अध्याय 3 परमाणु संरचना। प्रश्नों के उत्तर। सही विकल्प पहला, एक तत्व के समस्थानिकों में अलग होता है। अ इलेक्ट्रॉन, ब प्रोटॉन, स न्यूट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, न्यूट्रॉन में अलग होता है, तो आंसर है स। दूसरा, नीचे दिए गए परमाणुवादों में से पहली बार किसने इलेक्ट्रॉन को शामिल किया। अ डाल्टन, ब थॉमसन, स रदरफोर्ड, द बोर। डाल्टन, रदरफोर्ड, बोर ने परमाणुओं को परिभाषित किया। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोज किया और उसे शामिल किया, तो आंसर है थॉमसन। तीसरा, पोटेशियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अ इस परमाणु के पास 39 इलेक्ट्रॉन हैं। ब इस परमाणु के पास 39 प्रोटॉन हैं। स इस परमाणु के पास 19 इलेक्ट्रॉन हैं। द इनमें से कोई नहीं। इस परमाणु के पास 39 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन इसमें तो परमाणु क्रमांक 19 है, इसलिए इसका आंसर सा 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी तत्व के सारे परमाणु खाली स्थान होते हैं, समान या अलग, तो आंसर है समान। दूसरा, एक उदासीन परमाणु में खाली स्थान की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन। तीसरा, कार्बन और नाइट्रोजन के एक दूसरे के खाली स्थान हैं, समभारिक। समभारिक है क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन का भार सेम है। तीसरा, थॉमसन द्वारा प्रस्तावित परमाणु डाल्टन के परमाणु से अलग कैसे हैं। तो थॉमसन ने परमाणु के अंदर ऋण आवेश और धन आवेश की बात कही थी, जबकि डाल्टन ने ऋण आवेश और धन आवेश की बात नहीं की थी। तो इसके उत्तर को इस तरह से लिख सकते हैं। थॉमसन द्वारा प्रस्तावित परमाणु डाल्टन के परमाणु से अलग है। थॉमसन के अनुसार परमाणु में धनावेश का बादल सा रहता है और ऋण आवेशित कण इस बादल में यहाँ वहाँ धंसे होते हैं, जबकि डाल्टन ने परमाणु में ऋण अथवा धन आवेशित कण की कोई बात नहीं की। चौथा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के समभारिक है, इसे उदाहरण द्वारा समभारिक को समझाइए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु भार 16, इसमें भी 16। मतलब हम यह बोल सकते हैं कि जिसके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न और परमाणु भार समान हो वह समभारिक कहलाते हैं। तो इसके उत्तर को इस तरह लिख सकते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक दूसरे के समस्थानिक है, इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु द्रव्यमान समान है, अर्थात वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान हो एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। पाँचवा, ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81 प्रकृति में क्रमशः 50.69% और 49.31% पाए जाते हैं। ब्रोमीन का औसत परमाणु भार क्या होगा, तो इसका उत्तर लिखते हैं।
नवनियम 81 हासिलात 79 को 50.69 से गुणा करेंगे तो 4003.91 होगा। फिर प्लस 81 इंटू 49.31 को गुणा करेंगे तो 3994.11 होगा बटे 100। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 बटे 100। 7998.2 को 100 से भाग देंगे तो 79.9802 होगा। अतः ब्रोमीन का औसत परमाणु भार 79.9802 होगा। छठवां, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कीजिए। उत्तर, ऑक्सीजन, पहले हम ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2 और 6। इसे चित्र द्वारा समझा सकते हैं। पहले कक्षा में 2 है तो इसलिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और दूसरे कक्षा में 6 है तो इसके दूसरे कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है। नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक है 7, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 5। पहले कक्षा में 2 है और दूसरे कक्षा में 5, तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा। 7वां, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, गोलाकार कक्षा में गति करते हैं, जिसका नाम NML के, इसको इस प्रकार लिखेंगे। उदाहरण, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्ष में गति करते प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या है तथा इन कक्षकों को क्रमशः K, L, M तथा n नाम दिए हैं। 8वां, प्रकृति में ऑक्सीजन 16 के अतिरिक्त ऑक्सीजन 17 व ऑक्सीजन 18 भी पाए जाते हैं। ये परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक है या समभारिक, समझाइए। तो हम जानते हैं कि किसी परमाणु में परमाणु का द्रव्यमान भिन्न भिन्न और परमाणु क्रमांक समान हो तो उसे समस्थानिक कहते हैं। इसमें दिया है कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, 17, 18 और परमाणु क्रमांक 8 है, इसलिए यह समस्थानिक है। तो इसका उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं।
प्रकृति में ऑक्सीजन 16 के अतिरिक्त ऑक्सीजन 17 व ऑक्सीजन 18 भी पाए जाते हैं। ये परमाणु एक दूसरे के समस्थानिक है क्योंकि तीनों के परमाणु क्रमांक 8 तथा द्रव्यमान क्रमशः 16, 17, 18 है। क्योंकि जिन परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। 9वां, डाल्टन के परमाणुवाद की विवेचना कीजिए। इस सिद्धांत की सीमाएं क्या है? डाल्टन के परमाणुवाद की विवेचना इस तरह से है। पहला, सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। तीसरा, किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। चौथा, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। पाँचवा, अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। छठवां, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्षा संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। डाल्टन ने परमाणु के अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज नहीं की थी। इसी तरह की कई कमियां इसके सिद्धांत में थी। आइए देखते हैं। पहला, डाल्टन ने परमाणु को सूक्ष्मतम कण माना जबकि परमाणु के अंदर और भी सूक्ष्मतम कण पाए गए। दूसरा, डाल्टन ने परमाणु की विस्तृत व्याख्या नहीं की। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग क्या था? इस आधार पर उन्होंने परमाणु संरचना के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाले? इसका उत्तर है रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों गीगर और मार्सडेन ने परमाणु को समझने के लिए एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पन्नी पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की तेज बौछार की। अल्फा कणों का द्रव्यमान हीलियम परमाणु के बराबर होता है और वे धनावेशित होते हैं। थॉमसन ने परमाणु मंडल के अनुसार सोने के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है, इसलिए उन्हें अपेक्षा थी कि अल्फा कण थोड़े विचलित होकर निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर उन्होंने परमाणु संरचना के संबंध में निम्न निष्कर्ष निकाले। पहला, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्थर के आधार पर सीधे निकल जाते हैं जिससे पता चलता है कि परमाणु में अधिकतर स्थान खाली है। दूसरा, बहुत कम कण अपने मार्ग से विपेक्षित होते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम जगह घेरता है। तीसरा, लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महीन पत्थर से टकराकर उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा से वह निकला था। यदि अल्फा कण टकराकर वापस आ रहा है तो इसका तात्पर्य यह है कि द्रव्य वाला भाग काफ़ी संकुचित है, न कि फैला हुआ, अर्थात परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग परमाणु के बहुत ही कम आयत में सीमित है। 11वां, बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉन के वितरण के लिए प्रस्तावित नियम लिखते हुए निम्नलिखित परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और न्यूट्रॉनों की संख्या लिखिए। फ्लोरीन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन। तो इसका उत्तर है बोरबरी योजना के अनुसार इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए प्रस्तावित नियम प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार कक्षा में गति करते हुए तथा प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है, जहां n कक्षा की संख्या होती है। बोरबरी योजना के अनुसार हम दिए गए परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक संख्या ज्ञात करेंगे। न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक निकालेंगे। सबसे पहले हम फ्लोरीन का निकालेंगे। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं।
पहले कक्षा में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, इसलिए 2, और दूसरे कक्षा में 8 से नहीं हो सकते, तो इसलिए 7। अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 19 दिया हुआ है और परमाणु क्रमांक 9 -9 बराबर 10। तो न्यूट्रॉनों की संख्या है 10। अब हम मैग्नीशियम का निकालेंगे। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। न्यूट्रॉनों की संख्या 24 माइनस 12 बराबर 12। मैग्नीशियम की न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है। अब हम सिलिकॉन का निकालते हैं। परमाणु क्रमांक 14। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4। परमाणु द्रव्यमान 28। परमाणु क्रमांक 14 बराबर 14। तो सिलिकॉन का न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। अब फास्फोरस का निकालते हैं। परमाणु क्रमांक 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5। परमाणु द्रव्यमान 31 माइनस परमाणु क्रमांक 15 बराबर 16। तो फास्फोरस का न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। अब क्लोरीन का निकालते हैं। परमाणु क्रमांक 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। परमाणु द्रव्यमान 35 17 बराबर 18। तो क्लोराइड का न्यूट्रॉनों की संख्या है 18। तो अध्याय 3 समाप्त हुआ। अब कल पढ़ेंगे हम अध्याय 4।